दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही सत्य की खोज करते हैं। विज्ञान हमें अध्यात्म से जोड़ता है और अध्यात्म हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने का सामर्थ्य देता है। एक ही प्रश्न का उत्तर देने के दो अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें एक अंदर की ओर देखता है और दूसरा बाहर की ओर देखता है। 19वीं सदी में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों के जन्म के बाद से मनुष्य का ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल गया है। और दिलचस्प बात तो यह है कि क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत भारतीय प्राचीन वेदों ग्रंथों में जो बताया गया है, उन अवधारणाओं से मिलते जुलते हैं। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों में जो जिक्र आज हो रहा है, उन्हें हमारे प्राचीन वेदों ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बता दिया था। आज जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में जो समानताएं देखने को मिलती हैं, उसे हमारे वेदों ग्रंथों में पहले ही बता दिया था। विशेष रूप से योग और तंत्र जैसी परंपराओं के ज्ञान इसका एक प्रमाण है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों में हमारे विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में असाधारण अवधारणाओं का वर्णन शामिल है, जैसे समानांतर आयाम, सूक्ष्म वास्तविकताएं, जो भौतिकी की दुनिया की समझ से परे की बात है। इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा मौजूद है, जैसे मौलिक रचनात्मक क्षेत्र और ऊर्जा संरचनाएं, जो ऊर्जा और पदार्थ के रहस्य के भीतर कुछ तो उत्पन्न होता है, जो वैज्ञानिकों की समझ से परे है। वैज्ञानिक अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि क्वांटम के सिद्धांतों में कारण और तरंग की ऊर्जा निश्चित रूप से उसी परम ऊर्जा की झलक देते हैं, जिसे हमारे आध्यात्मिक ऋषियों मुनियों ने ब्रह्म चेतना कहा है, जहां उन्हें प्रकृति की वास्तविकता, मौलिक सिद्धांतों, इस सृष्टि को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक कानून की जटिल और विस्तृत रूप से पूर्ण विवरण मिलता है। यही कारण है कि क्वांटम फिजिक्स ने भौतिकी की दुनिया की नींव को संभावना और अनिश्चितता के तत्व को शामिल करके हिलाकर रख दिया है। जैसे कोई वस्तु क्या है या नहीं है, मतलब कि कुछ है भी और नहीं भी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गणितीय भौतिक वैज्ञानिक रोजर पेनरोज ने एक सवाल पूछकर वैज्ञानिकों को चौंका दिया है कि क्या भौतिकी की दुनिया के पास मानव मस्तिष्क को समझने के लिए ऐसी भौतिकी है जो ये बता सके कि मनुष्य और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना कहाँ से आती है। आखिर चेतना कैसे उत्पन्न होती है और यह कहाँ से आती है। रोजर पेनरोज के सवाल ने क्वांटम की दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए एक पर्यवेक्षक की भूमिका चौंकाने वाली है। क्वांटम फिजिक्स वैज्ञानिक इरविन श्रोडिंगर ने भारतीय अध्यात्म पर बहुत ही गहरा अध्ययन किया है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, केवल एक ही चीज है जिसमें बहुलता प्रतीत होती है, और वह इस एक चीज के विभिन्न पहलुओं की एक श्रृंखला मात्र है, जिसका निर्माण धोखे या माया के द्वारा हुआ है। इरविन श्रोडिंगर का एक मुख्य उद्देश्य यह समझाना था कि कैसे जीवित चीजें स्पष्ट रूप से ऊष्मा गति का एक नियम दूसरे नियम का उल्लंघन करती हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में सभी व्यवस्थाएं टूट जाती हैं। इरविन श्रोडिंगर कहते हैं, इसका उत्तर उन्हें भारतीय हिंदू उपनिषदों में मिला। उपनिषद बताता है कि सभी प्राणियों में चेतना का होना बहुत ही अनोखा है और सभी घटनाएं एक सर्वव्यापी शक्ति के द्वारा चेतना के रूप में सभी प्राणियों में निभाई जाती हैं। मनुष्य में मोक्ष ही ज्ञान की स्थिति है, इसका किसी व्यक्ति या विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अहंकार या उसका अलग होना मनुष्य के लिए एक भ्रम है। मनुष्य का लक्ष्य अपने कर्म को सुरक्षित रखना और विकसित करना है। जब मृत्यु होती है तो मनुष्य के कर्म इस ब्रह्मांड में जीवित रहते हैं। ऐसा कोई ढांचा नहीं है जिसमें हम एक से अधिक चेतना को बना सकें। दोस्तों, इरविन श्रोडिंगर ने कोई नई बात नहीं कही है। यह तो हमारे हिंदू वेदों ग्रंथों और उपनिषदों में प्राचीन काल से ही लिखा हुआ है कि केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वह माया का संसार है। मनुष्य की अज्ञानता और अपूर्ण इंद्रियों होने के कारण ये माया उत्पन्न हुई है, जो उस परब्रह्म की माया है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यह सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परब्रह्म से आता है, सब कुछ परब्रह्म में वापस चला जाता है और इस सृष्टि में सब कुछ परब्रह्म के द्वारा कायम है।
दोस्तों, महाभारत की भूमि पर खड़े अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो अलौकिक दिव्य ज्ञान दिया था, जब अर्जुन देखता है भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पहले ही भविष्य की घोषणा करते हुए कहते हैं कि कौरव पक्ष के सभी महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध कर। दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ कि इस माया के संसार में मनुष्य का भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है। हम सिर्फ कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है। परमात्मा ही पूर्ण रूप से सत्य है। दोस्तों, आपके मन में उठने वाले कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, और इस तरह के सवाल दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता रहता है कि क्या भविष्य और सब कुछ पहले से ही परमात्मा ने तय कर रखा है। बहुत से लोगों को आपने ऐसा कहते सुना होगा कि जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी लोग, भाग्य में यकीन रखने वाले लोग जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही भगवान ने नियत कर रखा है। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह पूर्व नियोजित था और यही उसके भाग्य में लिखा हुआ था। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी लोग, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता। इनका भगवान में विश्वास न के बराबर होता है और कहते हैं कि कर्म करने से ही सब कुछ है, पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं बनता। हम इस जन्म में जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा कर्म या बुरा कर्म है, इनमें कर्मों का फल हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। तीसरे होते हैं परमार्थी लोग, जो परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। परमार्थी लोग सुख और दुख के समय में सभी लोगों का साथ देते हैं। ऐसे लोग कोई भी कार्य अपने नाम या प्रसिद्धि के लिए नहीं करते। क्या सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो चुका है? वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, सच में कहूँ तो यह दुनिया एक सिनेमा के बड़े पर्दे की तरह है, और इस सिनेमा हॉल में एक ऐसी पिक्चर चल रही है जिसकी स्टोरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब पिक्चर में जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से ही निर्धारित हो चुका है। इस पर्दे पर जो पिक्चर एक सामान्य रफ्तार से चल रही है, इस पिक्चर को आप ना तो आगे कर सकते हैं और ना ही उसे पीछे कर सकते हैं। आपको इस पिक्चर का हर सीन में हर बार एक नया सा अनुभव देखने को मिलता है, क्योंकि आप इस रियल लाइफ पिक्चर की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ इस पिक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि आप इस पिक्चर के साथ अपना जीवन रियल में जी रहे हैं। इसी कारण से आप इस पिक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस पिक्चर के सारे सीन ब्रह्मांड में किसी दिव्य शक्ति के पास पूरी स्टोरी की रील पहले से ही मौजूद हैं, जिसे कोई टाइम रूपी प्रोजेक्टर बहुत ही कुशलता से चला रहा है, और यहीं से उस माया रूपी परमात्मा का अस्तित्व सामने आ जाता है, जिसे हम यीशु, अल्लाह, वाहेगुरु, रामकृष्ण, शिव किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। हिंदू धर्म में बहुत पहले से ही माना जाता है कि यह दुनिया और हमारे आसपास जो कुछ भी है सब माया है। कहने का मतलब यह है कि आपका भूत, वर्तमान और भविष्य पहले से ही किसी दिव्य शक्ति के द्वारा लिखा जा चुका है। एक सिनेमा घर की पिक्चर की स्टोरी के बारे में आपको पता होता है, लेकिन इस दुनिया रूपी पिक्चर का वर्तमान सिर्फ आप देख सकते हैं। भविष्य में क्या होगा यह किसी को कुछ नहीं पता। आप सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान समय के साथ बंधे हुए हैं। दोस्तों, यही कारण है कि इस दुनिया में अनोखी विचित्र घटनाएं समय समय पर घटती रहती हैं। इस दुनिया में ऐसे कई भविष्यवक्ता भी समय समय पर आते रहे हैं, जिनमें भविष्य देखने की क्षमता जन्मजात से होती है।
इनमें से 3 मशहूर लोगों के बारे में आप बखूबी से जानते होंगे, जिसमें पहला नाम नास्त्रेडमस, दूसरा नाम बाबा वेंगा और तीसरा नाम संत अच्युतानंद है, जिनकी कई सालों पहले की गई भविष्यवाणियां आज के आधुनिक युग में सच हो रही है। यह ऐसे लोग हैं जिन्हें भविष्य की झलक पहले ही मिल जाया करती थी। आखिर कैसे? क्योंकि भविष्य में क्या होगा आधुनिक वैज्ञानिक भी नहीं जानते और यह किसी को नहीं पता, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये लोग इतनी अचूक भविष्यवाणी कैसे कर देते थे? इसका मतलब तो यही हुआ कि भविष्य पहले से लिखा जा चुका है। आज के आधुनिक युग में इंटरनेट पर भविष्य की घटनाओं को देखने वाले लोगों के किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना भविष्य पहले से ही सपने में ही देख लिया था। उन्हें इस बात का आभास पहले से ही हो गया था कि आगे भविष्य में उनके साथ क्या होगा। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा है कि भविष्य पहले से लिखा जा चुका है, जो आज के आधुनिक युग में सच साबित हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है, तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा होना संभव नहीं है। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन ऐसे उपकरण वैज्ञानिकों की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। दोस्तों, अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी सुलझा सकती है। इस थ्योरी में बताया गया है कि प्रकाश की रफ्तार पर पहुंचने पर समय धीमे हो जाता है। चाहे आज वैज्ञानिकों के पास यह तकनीक मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें यह अच्छे से पता है कि समय को तेज और धीमा किया जा सकता है। मनुष्य आज समय की यात्रा नहीं कर सकता, तो क्या इस वर्तमान समय के साथ एक और अन्य समानांतर भविष्य या भूतकाल भी मौजूद है? क्वांटम फिजिक्स दृश्य और सामान्य ज्ञान से परे है। यह हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं और अपनी दुनिया की एक नई और अपरिचित तस्वीर को हम कैसे स्वीकार करते हैं। चाहे आज के आधुनिक युग में मनुष्य के लिए भविष्य में जाना अभी उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन हमारे धार्मिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कई हिंदू देवी देवता टाइम ट्रैवल किया करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरणार्थ मुचुकुंद नाम का एक राजा असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए देवलोक गया था, और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो इस पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे। दोस्तों, ये वही राजा मुचुकुंद है जिनके वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण ने काल्यवन का वध करने के लिए किया था। वैज्ञानिक समय की अवधारणा धरती के मान से करते हैं, लेकिन जैसे ही हम गहन अंतरिक्ष में जाते हैं, समय बदल जाता है। जो व्यक्ति स्वर्गलोक से होकर लौटा हो, उसके लिए तो स्वर्गलोक के 1 वर्ष थे, लेकिन अंतरिक्ष के उक्त 1 वर्ष में पृथ्वी पर हजारों वर्ष के बराबर है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। क्या उसका भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है? अब फिर से वही प्रश्न मन में उठ जाता है कि आखिर हम कर्म क्यों करें? लेकिन जब हम इस सृष्टि की तरफ देखते हैं, तो इस सृष्टि में सब कुछ अपने आप बहुत ही कुशलता से अपने कार्य को कर रहे हैं, या यूं कहे अपने कर्म को बिल्कुल ठीक प्रकार से कर रहे हैं। सभी जीव या फिर मनुष्य भी सिर्फ अपने कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सब बिना कर्म किए नहीं रह सकते। फिर चाहे वह कर्म शरीर से हो या फिर हमारे विचारों के माध्यम से, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, और इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से एक नया कर्म बन रहा है। फिर चाहे कोई जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं रह सकता।
इसलिए 3 प्रकार के कर्मों का जिक्र हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में किया गया है, जिनमें एक क्रियमाण कर्म है जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरे प्रारब्ध के कर्म है जो पूर्व जन्म के कर्म है जिसका छोटा सा अंश इस वर्तमान जीवन में भोगा जाता है। इसलिए दोस्तों, कर्म और भाग्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसे बहुत से महान ज्ञानी संतों ने कर्म तथा भाग्य की अलग अलग व्याख्या की है। कर्म की व्याख्या करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो तस कर ही सो तस फल चाखा। अर्थात इस विश्व में कर्म ही प्रधान है। हर व्यक्ति को अपने अच्छे एवं बुरे कर्म का फल पाना ही होता है। स्वयं भगवान श्री राम को बाली वध की सजा अपने दूसरे अवतार में सजा के रूप में मिली थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में जरा नाम के बहेलिये ने उनके पैर पर तीर मारकर सजा दी थी। यहाँ पर भी कर्म को अधिक महत्व दिया गया है और संत कबीर दास का कहना है, जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो क्या इसका श्रेय उनके संचित कर्मों को जाता है? जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था, तब यह उसके संचित कर्मों का परिणाम था। मृत्यु के समय उसी रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला तक नहीं बचा था, तो क्या यह उसका प्रारब्ध था? पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल जिसको वर्तमान जीवन में भोगा जा रहा है। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसका भविष्य पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से निर्धारित होता है। इसलिए उसका जन्म भी उसी सोच के अनुरूप उसी तरह के घर में होता है। लेकिन कई बार मनुष्य का जन्म इस तरह के घर में चाहे ना हो, लेकिन फिर भी मनुष्य के जन्म के साथ उसके कर्म करने की सोच जुड़ी होती है और मनुष्य कर्म भी वैसे ही करता है। इसलिए कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, संत और कोई क्रिमिनल बन जाता है। उसका भविष्य पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से निर्धारित होता है। जन्म के साथ ही आपकी सोच भी वैसी ही होगी। समय जैसा चाहता है या जो पूर्व निर्धारित है, मनुष्य कर्म भी वैसा ही करता है। यदि आप यह सोचते हैं कि आप खूब मेहनत करके अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, यह आपकी सोच है, परमात्मा की नहीं। कई बार मनुष्य मेहनत करने के बावजूद भी उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता। डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री लेने के बावजूद भी वह कार्य कुछ और कर रहा होता है। यही प्रारब्ध है जो मनुष्य को जन्म के साथ मिलते हैं। लेकिन मनुष्य का अहंकार परमात्मा की सच्चाई को नकारता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। लेकिन मनुष्य के कर्म करने से उसका फल क्या मिलेगा, यह उस मनुष्य के हाथ में नहीं है। परीक्षा में एक विद्यार्थी के 100 नंबर आते हैं और एक विद्यार्थी के 95 नंबर आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जिसके 95 नंबर आए हैं वह 100 नंबर वाले विद्यार्थी से कम इंटेलिजेंट है। दोनों ने मेहनत तो बराबर की है, मेहनत करना उनके हाथ में है, लेकिन उस मेहनत का फल उसे परमात्मा की इच्छा से ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्माणि। हमें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन उस कर्म का परिणाम केवल हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं है। परिणाम को निर्धारित करने के लिए कई कारण मनुष्य के इस कर्म के फल को देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मनुष्य के कर्म करने से भविष्य में उसका फल क्या मिलेगा, यह सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक ऐसा इंसान अचानक टकर जाता है जो उसकी जिंदगी संवार देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह परिणामों की चिंता छोड़ दे और अपने कर्म को करने में अपना ध्यान केंद्रित करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं
आपको इस वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब तो जरूर मिल गए होंगे और जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, जिसे हम सभी जानना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सागर तेज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, श्री कृष्ण।